हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है इसका टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या होंगे। 2-3 डेक्स का इस्तेमाल करूंगी और ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी। साथ ही साथ ये रीडिंग जनरल है, जरूरी नहीं कि सब लोग के लिए रिजोनेट करे, मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है। और उसके अलावा अन्य कोई जानकारी आप मेरे रिलेटेड जानना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग रिलेटेड या ब्रेसलेट रिलेटेड, तो आप ऊपर जो स्क्रीन पर डिटेल्स हैं या आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मौजूद है, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करें। नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट, सेपरेटेड लोग जो होते हैं स्पेशली ये उनके लिए ये रीडिंग्स होती हैं। ठीक है, सिंगल्स के लिए भी स्पेशली बन जाती हैं। क्रश वाली न्यू लव में भी आप कंसिडर कर सकते हैं। यूनिवर्स गाइड करें प्लीज इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, आज की करंट एनर्जी। इट्स टाइम टू प्ले, ट्रस्ट इन द डिवाइन पर्पस एंड नो इट्स नॉट येट द टाइम। ठीक है, और एक डेक का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। वेट, डोंट वरी, मैं आपको कार्ड दिखाऊंगी। जिनको कार्ड नहीं दिखाई दे रहे हैं स्ट्रेस नहीं लेना। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की करंट एनर्जी इनके लिए क्या है। 5 of Pentacles, 5 of Cups, Page of Wands, 3 of Cups, Queen of Wands। मुझे पता है मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जीज और आज का दिन ओवरऑल कैसा रहेगा। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। 7 of Pentacles, 10 of Wands, Ace of Swords, 7 of Cups एंड 8 ऑफ कप्स। ओके, एक्चुअली बॉटम ऑफ द डेक में आया है 4 ऑफ कप्स। आज के दिन आप बिजी बहुत रहने वाले हो। ठीक है, आज के दिन आप बहुत ऑक्यूपाइड रहोगे, बहुत बिजी रहोगे। थकावट या तो बहुत रहेगी, बॉडी में बहुत ज्यादा पेन रहेगा। आप बहुत ज्यादा ऐसा फील करोगे जैसे कि यार इतना सारा काम है, यार इतने ये भी करना है, वो भी करना है। मेंटल में ऐसा लगेगा, माइंड में कि अरे लाइक ये भी करना है, वो भी करना है। बोझ उठाते हुए करंटली आप दिखाई दे रहे हो, बहुत सारा बोझ उठाओगे, बोझ लादते हुए आप नजर आ रहे हो। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक टैरो कोर्स ज्वाइन नहीं किया जल्दी ज्वाइन करो। 15 जनवरी तक ही रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद हम बंद कर देंगे। ठीक है, ये टैरो रीडिंग कोर्स बहुत जरूरी है। बेसिक से शुरू होगा, फिर उसके बाद इन फ्यूचर प्रो और एडवांस। पहले एडवांस लॉन्च होगा, फिर प्रो होगा। पर जिन लोगों को बेसिक ही नहीं आता वो लोग डायरेक्ट प्रो या एडवांस में नहीं आ सकते। ठीक है, वो अलग अलग से अनाउंस होगा। इट्स लाइक जैसे आप 10th स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो, फिर 12th, फिर ग्रेजुएशन होगा। ठीक है, आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन नहीं बोल सकते कि हो जाए। ठीक है, तो जिनको रजिस्टर करना है वो 15 जनवरी तक ही रजिस्टर करें, उसके बाद बुकिंग्स बंद कर दी जाएंगी, नहीं ली जाएंगी सीट्स। ये ऑनलाइन, खुद इन पर्सन में आमने सामने सिखाऊंगी। इसके बाद इन फ्यूचर को भी कोई सीखना चाहेगा, इन फ्यूचर जैसे जिंदगी में कभी भी सीखना है इन फ्यूचर, तो याद रखना ये मौका वापस नहीं मिलेगा। फिर सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियोस का मिल जाएगा ऑप्शन कि भाई रिकॉर्डेड वीडियोस वाला ही ज्वाइन करने का ऑप्शन मिलेगा, जो कि आप लोगों को इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग सकता। मैं इन पर्सन जो सामने सिखा रही हूँ ना वो ज्यादा अच्छा है। इन पर्सन मतलब कॉल पे, जूम कॉल पे। तो ये अपॉर्चुनिटी ये है कि आप इन फ्यूचर ये अपॉर्चुनिटी वापस नहीं आ पाएगी। इसलिए इस साल में जो भी कोर्सेज लॉन्च करूंगी उसमें पार्टिसिपेट करो, अगर आपको मुझसे आमने सामने सीखना है कॉल पे। लेकिन अगर आप लोगों को इन फ्यूचर लाइक ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं बाद में कर लूंगी, तो फिर वो रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगी, फिर वो ये ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है आपके साथ बहुत ज्यादा बोझ जो आप लेकर चल रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहेगा, बहुत ज्यादा आपके ऊपर हैवीएस्ट एनर्जी में आप रहेंगे। आज पूरा दिन आप एक्टिव, मतलब ऐसा रहेगा कि एक्टिव भी बहुत रहेंगे क्योंकि जोश में आप नजर आ रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ जोश दिखाई दे रहा है, बहुत सारी बातें करेंगे, मे बी चांसेस है ढेर सारे कॉल्स पे लगे रहेंगे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपके अंदर की हायर एनर्जी को, बहुत सारी ताकत और बहुत ज्यादा एक्टिव एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, पर ये आपके गुस्से को भी रिप्रेजेंट कर रही है। आज के दिन ध्यान से बात करना, किसी पे गुस्सा मत करना, क्योंकि चांसेस है आप किसी चीज को लेकर एकदम से हाइपर हो जाएंगे, एकदम से ओवर रिएक्ट भी करेंगे, किसी को खरी खोटी सुना देंगे, ऐसे चांसेस है। जो लोग जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं आज का दिन मेहनत बहुत करनी पड़ रही है, आज का दिन थकान से भरा रह सकता है, पर जॉब जरूर मिलेगी। आज का दिन ट्राई करो, बहुत अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन रही है। एंड ऑफ द डे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो आज प्रयास करना बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, अगर आप कहीं अप्लाई कर रहे हो तो कर लो, बहुत अच्छा दिन है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे ना आज का दिन वो काम आपका बन जाएगा। ठीक है, शादी की बात नहीं कर रही हूँ कि आज एक ही दिन में आप अप्लाई करेंगे आज ही शादी हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लॉजिकल रहना, थोड़ा प्रैक्टिकल रहना। आप लोगों को बता रही हूँ कि आज के दिन आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आज की एनर्जी में आप सूर्य जितने स्ट्रॉन्गर पर्सन बनते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन 10 ऑफ वांड्स आपके
अंदर की थकान को भी रिप्रेजेंट करता है कि थके हुए भी बहुत रहेंगे, थकावट सी रहेगी और मेंटल स्ट्रेस रहेगा। 7 ऑफ पेंटिकल, पैसों पे बहुत ध्यान देंगे। आज के दिन आपका फोकस रहेगा कि मेरे को पैसा बहुत बनाना है, नाम बनाना है, लाइफ पे ग्रो करना है, या आपके इन्वेस्टेड टाइम पे आप बहुत फोकस करेंगे कि यार मैंने फलाना इस चीज को बहुत टाइम दिया था, लाइक आपने कहीं इन्वेस्ट किया था तो उसके बारे में जानकारी लेंगे कि उस पैसे को, क्या उस पैसे में ग्रोथ हुई, या अब तक आपने जितने खर्चे किए हैं उस पर आप ध्यान देंगे कि मैंने इतने इतने एक्सपेंसेस किए, इन एक्सपेंसेस को और कैसे बचाना है और पैसा कैसे बनाना है, इन चीजों पे ध्यान रहेगा। और लाइक आप या तो कुछ ऐसा करने के बारे में इच्छा रखेंगे कि यार आज मुझे ना ये ऐसा काम शुरू करना चाहिए, इस चीज से ना मेरा और काम बढ़ सकता है, पैसा बढ़ सकता है। जैसे स्पेशली हाउसवाइफ्स, अगर आप घर पे तो आज सोचेंगे कि आज मैं ना ये काम शुरू कर दूं, क्यों ना मैं टिफिन का सर्विस शुरू कर दूं, क्यों ना मैं ऐसी चीजें शुरू कर दूं कि भाई इससे मतलब मुझे और पैसा आ जाए। तो इस तरीके के थॉट्स आपके माइंड में आएंगे, ठीक है। लव लाइफ की अगर बात की जाए, सब कुछ बहुत स्लो चल रहा है आपकी लव लाइफ में, ठीक है। जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं, आप उनको लेकर बहुत ऐसे हो चुके हैं कि यार बहुत ज्यादा लंबा इंतजार है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत बर्डन लेते हुए नजर आ रहे हो। पर क्या आपने क्विट कर दिया है? ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप इन चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहते, इस वक्त आपके लिए सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप बाकी अपनी लाइफ में उन चीजों पे ज्यादा फोकस करना पसंद करेंगे जहां से आपको रिटर्न में एनर्जी रिसीव हो रही है, ना कि आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, ना कि आप किसी व्यक्ति पे अपना समय गवा रहे हैं। उस चीज को लेकर आप ज्यादा सोचना नहीं चाहते। आज के दिन आपका ध्यान अपने काम और बाकी चीजों पे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ज्यादा रहेगा, अपनी एक्टिव एनर्जी पे ज्यादा रहेगा। आज के दिन आपके लिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी कि मैं कैसे ग्रो कर सकता हूँ, ना कि आप इन चीजों पे फोकस करेंगे कि वो फलाना कब आएगा, वो फलाना कब आएगी, या वो मुझसे बात कब करेगी। इट इज जस्ट कि आप अपनी एनर्जी जानने के लिए इस रीडिंग पर आए हैं और आप थोड़ा बहुत इनके बारे में जानना चाहते हैं। अदरवाइज आप इतना ज्यादा उसमें ये नहीं है कि मैं मतलब मरी जा रही हूँ या मरा जा रहा हूँ, अरे मैं तो इसके बिना रह नहीं सकता हूँ। तो वो डेस्परेशन वाली एनर्जी आज के दिन में आपकी नहीं है। आप एक यूथफुल, एक स्ट्रॉन्गेस्ट, एक पावरफुल एनर्जी में आ चुके हो, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि कुछ चीजों में आप कंफ्यूज्ड नजर आएंगे या डे ड्रीमिंग करेंगे, या ये रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है कि आप थोड़े से उलझे नजर आएंगे। एक पल लगेगा कि मैं अपनी जिंदगी में दूसरे ऑप्शंस देख लेती हूँ, अगले पल लगेगा कि शायद इसी व्यक्ति का वेट कर लेना चाहिए, शायद इसी इंसान से मुझे कोई फायदा या बेनिफिट इन फ्यूचर मिल सकता है या बंदी से मिल सकती है, ठीक है। ऐसी एनर्जी रहेगी। कंफ्यूजन है, इसलिए उन चीजों पे ज्यादा फोकस करना नहीं चाहोगे, क्योंकि ये ऑब्स्टेकल और चैलेंज है कि आप एक क्लियर माइंडसेट नहीं बना पा रहे हो इस रिश्ते को लेकर। इट इज जस्ट कि अभी के लिए, हाल फिलहाल के लिए आप उसे इग्नोर कर रहे हो कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, मैं वेट करूं, मूव ऑन करूं, क्योंकि ये पंडित कुछ बोल रहा है, ये टारो रीडर कुछ बोल रहे हैं, ये रीडिंग्स मेरे पास कुछ आ रही हैं, कुछ का कुछ 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 इतनी सारी चीजें, मेरा इंट्यूशन मुझे कुछ कह रहा है, मेरा मन क्यों नहीं मान रहा, मैं स्टक क्यों हूं। तो मारो गोली यार, मैं अपने बाकी चीजों पे ध्यान देता हूँ या ध्यान देती हूँ, बाकी सब बाद में देखा जाएगा, सब भगवान पर छोड़ देता हूँ। तो वो वाली एनर्जी है जहां पर आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, बट ये आपके लिए ऑब्स्टेकल में रिप्रेजेंट हो रहा है। माइंड में यूनिवर्स कह रहा है इस रिश्ते को लेकर एक क्लियर माइंडसेट रखो जरूर, पर आपने ऐसे कि नहीं देखे जाएगी, बाद में देखेंगे, क्योंकि अब इतनी ज्यादा इस चीज के पीछे मैं अपनी एनर्जी नहीं डालूंगा या नहीं डालूंगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने इस रिश्ते में बड़ी एनर्जी खर्च कर रखी है, आपने बहुत किया हुआ है, आप ओवरडू कर चुके हो। बट अब आप कहीं ना कहीं थकावट भी महसूस कर रहे हो। एक इंसान कर करके एग्जॉस्ट हो जाता है, राइट। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, क्योंकि आपका ध्यान इन चीजों पे भी जा रहा है कि इस रिश्ते में आपको मिल क्या रहा है। आपका ध्यान वो भी जा रहा है कि यार इस रिश्ते में मुझे मिला क्या है, सिवाय पेन और तकलीफ और नेगेटिविटी के। ये इंसान मुझे समझता तो है नहीं, प्यार तो मुझे करता नहीं है, वैल्यू तो मुझे दे नहीं रही है, अप्रिशिएट तो मुझे कभी करती नहीं है। इस इंसान को क्यों इतना फर्क नहीं पड़ रहा है कि हमारी बात नहीं हो रही, 2-2 4-4 महीने हो रहे हैं, 1 साल हो जा रहा है, ये इंसान को फर्क कैसे नहीं पड़ रहा है। अगर ये इंसान को फर्क नहीं पड़ रहा है तो मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है। तो इस तरीके का आपका थॉट है, जहां पर आप 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में ऐसे हैं कि यार मेरे पास इतना कुछ है करने के लिए, मैं अपनी लाइफ में उस पर फोकस करूं, क्योंकि इस इंसान को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इस इंसान को अगर फर्क पड़ रहा है तो इतना टाइम कैसे लग रहा है इस इंसान को मेरी तरफ आने में, इतना समय क्यों है। तो आप अपने माइंड को ना समझाने की कोशिश कर रहे हो और खुद भी समझने के लिए प्रैक्टिकल डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो कि क्या मेरे लिए राइट है, क्या मेरे लिए नहीं है, ठीक है। इट्स टाइम टू प्ले। यूनिवर्स इज सेइंग कि आप एक्सपीरियंस लो, आसपास की एनर्जी से खुश रहो, एंजॉय करो, बिकॉज ये वो टाइम है जहां पर आपको नए लोगों से बात करनी चाहिए, नए लोगों से सोशलाइज करना चाहिए, नई नई ऑफर्स और अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए। अगर आप स्पेशली सिंगल हैं तो आप मैदान पर उतर जाओ। मैदान पे उतरने का मतलब ये है कि ऑन ग्राउंड आओ और देखो कि आप में कितनी पोटेंशियल है और कितने लोग आपके पीछे इंटरेस्टेड हैं, कौन आपके साथ रहना चाहता है, कौन आपके साथ रिश्ता चाहता है, कौन रिलेशनशिप चाहता है, मतलब कौन शादी करने के लिए, कितने प्रस्ताव आते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, सिंगल हो, शादी के लिए ट्राई कर रहे हो, खुद को आजमाओ कि मुझे कितने अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज के आज भाग जाओ, शादियां कर लो, या चलो आप ऑलरेडी मैरिड हो या ऑलरेडी कहीं और है। अपने आप को ना अपनी वैल्यू समझने की कोशिश करो, और उसकी जरूरत ये नहीं है कि किसी से वैलिडेशन चाहिए आपको कि ये बंदे से मेरी बात हो जाए, ये बंदी मुझे भाव दे। नहीं, मैं जस्ट कह रही हूँ कि नए लोगों से इंटरेक्ट करो। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको उस जॉयस एनर्जी में आने की जरूरत है
जो आपने पीछे खो दिए। आप अपने आप को मैदान पर लाओ, क्योंकि आपकी जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरों की नहीं रुक रही है, लोगों की लाइफ नहीं रुकती है ना, लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको भी अपनी लाइफ को रोकना नहीं है, रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है कि ओहो मैं लिमिटेड रहूं, ओहो मुझे आगे नहीं बढ़ना है, अरे मेरे प्यार का क्या होगा। ये देवदास देवदासी वाली हरकतें नहीं करनी है। पिक्चरों में जो होता है ना, वो सिर्फ 3 घंटे की पिक्चर होती है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में हमें अपने काम करने, कर्तव्य करने, हमें अपनी जिंदगी में आगे भी सोचना है। अगर इन रियल वर्ल्ड आप पीकर यहाँ वहां पड़े रहेंगे और आपको क्या लाइक आपको लगता है कि लोग आपको एंटरटेन करेंगे, अब नहीं, आपको लोग सोचेंगे कि अरे कौन शराबी पड़ा हुआ है, भगाओ इसको। क्या आपके ऊपर कोई मूवी बनाना चाहेगा? नहीं। एक मतलब बोलते हैं ना कि ऐसा लगेगा कि ये क्या एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल क्या सेट कर रहे हैं कि पीते खाते रह जाओ, अपने कर्मा मत करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मत निभाओ, अपने घर वालों को ध्यान मत दो, सिर्फ प्यार 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 करते रहो, तुम्हारा धर्म कुछ नहीं, तुम्हारा कर्म कुछ नहीं, कोई चीज नहीं। इन रियल वर्ल्ड तो यही होगा ना कि ये चीजें आप जो कर रहे हो ना, वो फिल्मी दुनिया से बाहर निकलने की जरूरत है। अब आपका ध्यान उन चीजों पे होना चाहिए जहां पर आपको आपका कर्म निभाना है, इंजॉय करना है। और आप मेरे को बोलोगे नहीं दीदी मैं स्टक हूँ, फिर तो आप अपनी लाइफ में कैसे ग्रो करेंगे? बिकॉज कोई रुका नहीं है आपके लिए। आपको ये बात समझनी होगी कि आपके लिए कोई स्टक नहीं है, सबकी जिंदगी चल रही है। कोई ऐसे नहीं मातम के मोड में नहीं जाकर बैठ गया कि हाय मेरी बंदी। कोई 24 घंटे आपके बारे में नहीं सोच रहा है, नहीं सोच रही है। वो इंसान, उस बंदे या बंदी की लाइफ आगे निकल रही है, वो मूव ऑन वाली एनर्जी, मतलब मूव ऑन इन द सेंस आई एम नॉट सेइंग कि पूरी तरह निकल गए लाइफ से, पर उनकी जिंदगी में उनका चल रहा है, वो अपनी लाइफ में यहाँ वहां सब जगह फोकस कर रहे हैं। सिमिलरली आपको भी अपनी जिंदगी में बाकी चीजों पे फोकस करते रहना चाहिए। ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि मेरी जिंदगी में मैं जो भी, मतलब आपकी जिंदगी में मैं जो भी कर रहा हूँ वो सब एक रीजन से है। आपको मुझ पे ट्रस्ट करने की जरूरत है, डिवाइन एनर्जीज पे ट्रस्ट करो, प्रोसेस को चलते रहने दो। आपको इस वक्त सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज पे देना है? ये नहीं देना कि मेरे को ये रिलेशनशिप में कुछ मिल जाए, नहीं। आपका इस वक्त ध्यान होना चाहिए कि मैं हील्ड हूँ क्या, मैं खुश हूँ क्या, मैं अंदर से हैप्पी फील करता हूँ क्या मुझे किसी चीज की एक्साइटमेंट फील होती है? अगर नहीं है, मैं सिर्फ मुरझाया हुआ हूँ, रो रहा हूँ और सिर्फ एक ग्रीफ के मोड में चला गया हूँ, यानी कि मातम ही मनाए जा रहा हूँ, तो कुछ प्रॉब्लम है भाई। मुझे फिर पहले हील होना पड़ेगा, पहले मुझे अपनी एनर्जी में आना पड़ेगा। क्योंकि अगर इस एनर्जी में कोई और भी आपके पास आएगा तो आपको क्या लगता है कि कोई इंसान आपको रोते हुए बड़ा पसंद करेगा? कि ओले बाबू रो रहा है, आजा तेरे आंसू पोंछूं? नहीं, किसी को भी रोता हुआ इंसान अच्छा नहीं लगता है। कोई भी रोता हुआ इंसान अगर आपको बार बार फोन करेगा ना, आप इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा जब देखो रोना अपना रोने लगते हैं। तो वो रोने वाली एनर्जी से निकलो। पहले तो खुद को हील करना है, उसके बाद आपको जिंदगी में ना सब चीजें खुद ही टाइम पे आती हुई दिखेंगी आपकी लाइफ में, सब ब्यूटीफुल होता हुआ नजर आएगा। ठीक है? नो, इट्स नॉट येट द टाइम। यस, इस वक्त कुछ भी नहीं होने वाला। इस वक्त अगर आप सोच रहे हो कि मैं कोई एक्शन ले लूं, मेरी तरफ से कुछ हो जाए, नहीं। यूनिवर्स इज सेइंग अपने आप पे फोकस करो, अपनी हीलिंग पे फोकस करो, थोड़ा सा हील होने पे फोकस करो, गो स्लो, स्टेप बाय स्टेप। एक ही दिन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज के दिन जिम चला गया, आज ही मुझे डांस भी जाना है, आज ही मुझे बिजनेस में बहुत कुछ बड़ा कर देना है, आज ही मुझे जॉब में ये। अरे नहीं, सारे झंडे एक दिन में नहीं लगते भाई। थोड़ा सा स्लो, आराम से रिलैक्स हो जाओ। कोई किसी के एकदम दौड़ में नहीं, एकदम रेस में नहीं लगना है। ओके, गो स्लो। अब आपके पार्टनर पर आ जाते हैं, जिन लोगों को अपने बारे में जानकर बड़ी खुशी हुई और लगा कि अरे दीदी आज की रीडिंग में ना आपने हमारे बारे में बताकर बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी, बहुत सारी चीजें हमें गाइड कर दी, हमें अच्छा लगा, आगे भी हम ये देखना चाहेंगे, तो लोग जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है? अभी बात करते हैं आपके पार्टनर की। जिस बंदे बंदी के लिए आप देख रहे हो, सबसे पहले उनकी एनर्जीज की मैं बात कर देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी सबसे ज्यादा है। नंबर 5, नंबर 7, नंबर 3 सबसे ज्यादा दिखे हैं। ये बर्थ नंबर्स में हो सकते हैं या पूरे नंबर्स को, बर्थ नंबर्स को जोड़कर ये नंबर बन सकता है। कोई चाय पी रहा है, क्योंकि रीडिंग के दौरान कंटिन्यू मुझे चाय रिफ्लेक्ट हुई है। और कोई पिए जा रहा है, नहीं चाय की मैं कोई खास फैन नहीं हूँ, मैं कॉफी लवर ज्यादा हूँ, बट नहीं मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है कप से। तो कोई चाय पी रहा है और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है स्पेशली वो व्हाइट कप में पी रहा है। व्हाइट कप ही है ये, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है। चीनी के बहुत बहुत पहले के कप्स होते हैं वैसे मुझे दिख रहे हैं कुछ। ठीक है? सो अब बात करते हैं आपके पार्टनर की। देखो आपके पार्टनर ना बहुत चेंज हो गए और उनकी लाइफ में सब कुछ बदल चुका है। ठीक है? नंबर 5 पहली बात तो चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? लेकिन वो स्टेबिलिटी को भी रिफ्लेक्ट करता है कि स्टेबिलिटी नहीं रही लाइफ में, स्टेबिलिटी नहीं है, सब फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर इधर, मतलब इंसान डोल रहा है कभी इधर कभी इधर। उसकी लाइफ में कुछ भी सिंपल या प्लेन या कांस्टेंट नहीं है। अब इसका मतलब ये है ना, पैसों की जो पैसे जो आ रहे हैं वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब एक जैसे नहीं आ रहे हैं। कभी पैसे आ रहे हैं, कभी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और ना ही घर में वो खुशहाली है या हैप्पीनेस है कि सब चीजें स्मूथ है, नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी पार्टनर करंट एनर्जी में बहुत स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है? 5 ऑफ पेंटिकल के साथ 5 ऑफ कप्स, उदासी, मायूसी और डेब्ट्स को, पैसों के फिजूल खर्ची, पैसों की तंगी, बहुत सारे लोन्स को रिप्रेजेंट करता है। 5 ऑफ कप्स रिप्रेजेंट करता है डिसअपॉइंटमेंट्स को, कि भाई मैंने इतने कार्य किए बट कोई बात नहीं बनी, हर जगह मुझे फेलियर मिल रहा है, हर जगह सक्सेस नहीं मिल रही। ऑन द अदर एंड अगर आपके मामले में देखा जाए तो उन्हें लग रहा है कि आप बहुत बदल गए,
आप बहुत चेंज हो गए हो, आप वो पर्सन नहीं रहे, आप दोनों में वो वाली चीजें नहीं रही जिसके लिए वो फाइट करें, आप दोनों के बीच में वो टीम वर्क नहीं रहा। यानी कि आप कल तक बहुत कॉपरेट करना चाहते थे, आप उनसे प्यार करते थे, आप उनके साथ रहना चाहते थे, पर अभी उनको लगता है कि आप शायद वैसे नहीं रहे, आप में अंदर वो नहीं रहा, आपके अंदर स्वभाव बदल चुका है, चीजें बदल चुकी हैं, या वो अपने हालात में ये देखते हैं कि सिचुएशन सब बदल चुकी है, अब सिचुएशन वैसी नहीं रही जैसी पहली थी। पहले प्यार करना मुमकिन था, पहले आपके साथ रिश्ते में रहना मुमकिन था, पहले आप पे ध्यान देना, आप पे जी जान लुटाना बड़ा आसान था, बट अब ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि अभी सिचुएशन आसपास की ऐसे दिख रही है कि बहुत डिफिकल्ट है, इनके आसपास की सिचुएशन में बहुत प्रॉब्लम्स है। ठीक है, अब जो मैं जवाब दूंगी ऑब्स्टेकल क्या दिख रही है, तो आप में से आधे से ज्यादा लोग जानते हैं आंसर थर्ड पार्टी। ठीक है, थर्ड पार्टी है ही, थर्ड पार्टी रीडिंग में दिख ही रही है, क्योंकि अब मेरे पे मत आ जाना, यहाँ पर खुद देख सकते हो, यहाँ पर ये ऑब्स्टेकल में 3 ऑफ कप्स की एनर्जी तीसरे व्यक्ति को और चोरी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कृष्णा देखो माखन जो है चुराते हुए नजर आ रहे हैं, राइट। यहाँ पर देखो थर्ड पार्टी जो है, ये देखो ये बड़ी ब्यूटीफुल से कार्ड्स है, बहुत अच्छे तरीके से सरलता से एक माइथोलॉजी के स्टेट से एक्सप्लेन करते हैं, हमारे इंडियन कल्चर के तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि ये तो बहुत खराब डेविल एनर्जी, नहीं नहीं नहीं, ये कुछ अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल पिक्चर्स में रिफ्लेक्ट होता है। मुझे ये कार्ड्स पर्सनली बहुत पसंद है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि यहाँ पर बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन दिक्कत आ रही है इस रिश्ते में, बट ये 3 ऑफ कप्स टीम वर्क को भी रिप्रेजेंट कर रहा है जो आप दोनों में नहीं है। उन्हें लगता है आप दोनों में म्यूचुअल टीम वर्क नहीं है, मेजर ट्रस्ट इश्यूज हैं, मेजर प्रॉब्लम्स हैं, और बहुत दिक्कतें होने की वजह से, एक इमोशनल गैप होने की वजह से ना ये रिलेशनशिप सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा है। क्या ये आपके साथ रहना नहीं चाहते? तो ये कहना बेवकूफी होगी कि ये आपके साथ रहना नहीं चाहते, ये रहना नहीं चाहते, इन्हें आप बहुत पसंद है, ये आपसे दिल से बहुत प्यार करते हैं, या आपसे बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, या उनको आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बट ये इस रिश्ते से बड़े डिसअपॉइंट हुए हैं, ये आपसे बड़े डिसअपॉइंट हो चुके हैं। ठीक है, इनकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, पैसों की दिक्कत बहुत ज्यादा है, लोन बहुत ले रखे हैं, आप ये समझ लो कि बहुत सारे लोन्स हैं, बहुत सारी फिजूल खर्चियां हो गई हैं, बहुत जगह यहाँ पैसा डाल दिया, परेशान है। दूसरा 5 ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि इनकी लाइफ में जो भी पीछे पास्ट में घटित हुआ है उसको लेकर ये बड़े अपसेट है कि यार ये नहीं होना चाहिए था, ये गलती हो गई, मैंने कुछ पास्ट के ऐसे मिस्टेक्स की हैं जिसकी वजह से आज मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। बट एक चीज और ये भी बताऊं कि आपके पार्टनर को कुछ नए ऑफर्स भी मिलते हैं, कई नए लोग उनको अप्रोच करते हैं कि भाई प्यार के लिए या फालतू चीजों के लिए, लाइक वो वाली चीजों के लिए, बट आपके पार्टनर लीस्ट इंटरेस्टेड है। अब आप मेरे को बोलोगे नहीं नहीं मेरा पार्टनर इतना दूध का धुला नहीं है, मैम आपको पता नहीं है। बहन सच में दूध का धुला हुआ है, क्योंकि इस वक्त उसको हो नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि तेरी वजह से ही वो ऐसा कर रहा है, नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं कह रही हूँ जरूरी नहीं कि वो आपकी वजह से, उनकी लाइफ में ऑलरेडी इतना स्ट्रेस है ना कि वो इस वक्त नए अपॉर्चुनिटीज को देख नहीं रहे। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ यू कि अरे आपसे वो इतना प्यार करते हैं कि वो आपके लिए लॉयल रहेंगे, नहीं नहीं नहीं, इस वक्त लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि समय ही नहीं है कि कोई और व्यक्ति उनको आकर ऐसे प्यार भरी बातें करे और ये जो है रोमांटिक तरीके से ए है आ हा वो करते रहे, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है उनके लिए। इमोशनली इंसान डैमेज हो जाता है ना जब उसकी जिंदगी में स्ट्रेस होता है ना, तब कोई अगर फूल लेकर आ जाता है, बुके ले आता है, तो वो बुके ना ऐसा लगता है मारने का मन करता है उस इंसान को, लगता है भाग यहाँ से, इधर टाइम है क्या, मेरे पास इतना टेंशन लगा पड़ा है। तो वो वाली हालत है कि इस वक्त उनकी जिंदगी में इतने स्ट्रेस है कि इस वक्त उनको नए लोगों की तरफ ध्यान जा भी नहीं रहा है, वो इंटरेस्ट ले भी रहे, तो उनका ऐसे है कि दफा हो जाओ यार, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, ये बात भी याद रखना कि हो सकता है अब इसमें जो एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है ये कुछ लोगों के लिए रिजोनेट भी करेगी, देख लेना, बता देना मुझे। कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि आपने अभी कुछ दिनों पहले इनको ट्राई किया है बात करने का, या मे बी आपने लाइक किसी तरीके के इनडायरेक्ट इवेंट्स ऐसे ट्राई किए हैं, बात करने की कोशिश की है, जिसको लेकर ये ऐसे है कि नहीं यार पास्ट में भी ये हुआ था, अब दोबारा ये मुझे वापस नहीं रिपीट करना है, सॉरी नॉट पॉसिबल, बिकॉज पास्ट में भी मैंने बहुत रिग्रेट किया है इस चीज को लेकर, लाइक पास्ट में भी तुमने मुझे बुरा भला बोला था, या तुमने मेरे लिए ऐसा किया था वैसे, मतलब तुम एडजस्ट नहीं कर पाए थे या कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएंगे, तो अब तुम क्यों करोगे। तो ये सोच विचार के चलते कि भाई मैं इस रिश्ते में नहीं रह सकता। ठीक है, आपके पार्टनर खुद अपनी जिंदगी में बड़े मायूस से, अपसेट से हैं, यस आपको याद बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि इस रिश्ते में बहुत कुछ बदल गया है, सिचुएशन बदल गई है, आप बदल गए हैं, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा है, अभी आप दोनों के बीच में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। यस ये व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट बहुत करते हैं, मैनिफेस्ट ऐसा नहीं लगता है कि डायरेक्टली करते हैं, इनडायरेक्टली करते हैं, ये कहीं ना कहीं से आपको याद बहुत करते हैं, इसलिए पॉसिबिलिटी है कि इनके सपने आपको बहुत आ जाएं। ये भी संभावना है कि ये व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, जिसकी वजह से आपको ये सारे विजन्स और ऐसी चीजें फील होती हैं, अंदर से सेंसेस आते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी कि ये बंदा इनसिक्योर, या ये बंदी बड़ी इनसिक्योर है आपको लेकर, इनके अंदर पॉजिटिव और जल कुकड़े वाली एनर्जी जरूर है। यस ये आपको देख रहे हैं या देख रही हैं, या आपके बारे में जानकर, या आपको ग्रो करते देखकर, आपकी तरक्की को देखकर, या मे भी ये कह सकते हैं कि
इनके अंदर वो इनसिक्योरिटी है कि भाई ये आप किसी और से तो बात नहीं कर रहे, आप किसी और को तो एंटरटेन नहीं कर रहे, तो वो जेलसी वाला पार्ट है इनके अंदर। इनको हर चीज अपने हिसाब से चाहिए। यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि ये चाहते हैं कि इनके मुट्ठी में आप रहें, आप इनको आश्वासन या कोई गारंटी दे दे, या आप में वो गारंटी दिख जाए कि आप जो है इनकी हर बात को समझेंगे, सुनेंगे, मानेंगे, तब ये कुछ सोचे, या ये जो है कि देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और राइट टाइम पे खुद डिसाइड करेंगे कि इनको आपकी तरफ आना है कि नहीं आना है। ठीक है, पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट करता है कि ये इस वक्त अपने आप को काम में बिजी रखने की बड़ी कोशिश करते हैं, या कोई नए काम की शुरुआत करने के बारे में बहुत सोच रहे हैं, लेकिन काम में उतना ज्यादा सक्सेस नहीं है जितना इन्होंने एक्सपेक्ट किया था। इनके काम में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिलेस और तकलीफें और प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। ठीक है, लेट्स सी आप लोगों के लिए अब एडवाइस क्या है। यार 20 मिनट की वीडियो ऑलरेडी, नहीं मोर देन 20 मिनट्स हो चुके हैं, वीडियो बन चुकी है। आप लोगों को अगर ये डिटेल रीडिंग अच्छी लगी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस फॉर माय व्यूवर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए एडवाइस क्या है इन दिस ओवरऑल रिलेशनशिप में। आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे इनके इस रिश्ते के लिए, क्योंकि लाइफ के लिए तो इनके पास अच्छे अच्छे एडवाइजेस हैं, अच्छे अच्छे वीडियोज हैं, तो आप प्लीज उनको रिलेशनशिप के लिए गाइड करें, इस रिश्ते के लिए गाइड करें। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, वेट, नाइट ऑफ कप्स, द मैजिशियन। यूनिवर्स आपको कह रहा है जो आपको प्यार देना उसको इज्जत देना सीखो, लेकिन जो आपको प्यार ना देना, जो सिर्फ आपको एक्सक्यूजेस दे, बहाने दे, उसे चलता करो और उसको उसके पास अपनी एनर्जी ना बिना वजह खर्च मत करो। क्योंकि अगर आप ऐसे इंसान को पीछे पीछे चेस कर रहे हो कि अरे ये मेरे को ना थोड़ा प्यार देगा, एक दिन ये सुधर जाएगा, एक दिन ये सुधर जाएगी, एक दिन ये मुझे समझेंगे, भाई जिसने 1 महीने में ना समझाना वो 4 महीने बाद नहीं समझेगा और ना ही 1 साल बाद समझेगा। जिस इंसान को 1 महीने में कुछ अक्ल ना आई, क्योंकि अक्ल आने वाले को 1 महीने में अक्ल आ जाती है, और वो उस इंसान को आप सोच रहे हो 1 साल बाद अकल आएगी, 2 साल बाद आ रहे, वो हो सकता है कि 1 साल बाद सुधर कर वापस आ भी जाए, लेकिन उसके बाद पता है क्या होगा, वो 1 महीने के लिए सुधरे हैं, दूसरे महीने से वो वापस वही चीज को रिपीट करेंगे जो आपने पहले पास में एक्सपीरियंस किया है। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि बी ग्रेटफुल टू दोस लोग, उन लोगों के लिए शुक्रगुजार रहें जो आपको प्यार देते हैं, ना कि उन लोगों के पीछे भागें कि जो आपको देख भी नहीं रहे, जिनका ध्यान ही नहीं है आपकी तरफ, जो इंपॉर्टेंस ही नहीं रखते इस चीज की कि भाई आप उनके लिए क्या हैं, आप उनके लिए क्या बने थे, आपकी इंपॉर्टेंस, लाइक आपकी जो लोग इज्जत नहीं कर रहे, जो वैल्यू नहीं कर रहे, जो ऐसे सोच रहे कि यार ये बंदी तो मेरे लिए डिसअपॉइंटमेंट है, भाई ये बंदा तो डिसअपॉइंटमेंट है, तो ये समझ नहीं पा रहे कि आपने इनका कितना प्यार, इतना ज्यादा आपने इनको प्यार दिया, इतनी सारी चीजें करी, इनको उसके लिए ग्रैटिट्यूड महसूस नहीं हो रहा है, तो यार ये इंसान फिर क्या कल आकर आपके लिए जिंदगी बदलेगा। यूनिवर्स कह रहा है कि अपनी सेल्फ वर्थ समझो, बी द चाणक्य, प्रैक्टिकल हो जाओ थोड़ा सा, लव उन्हीं को दो, प्यार उन्हीं को दो जो आपको प्यार दे रहे हैं। प्यार भी बांटने के लिए ये सोचना चाहिए कि सामने वाला क्या उस लायक है जिसे प्यार देना चाहिए। अगर वो लायक ही नहीं तो जबरदस्ती उसके कटोरे में क्यों भर रहे हो सामान। आप ये समझो ना, यहाँ पर देखो एक दान धर्मी औरत दिख रही है, स्त्री दिख रही है, आप अगर इनके कटोरे में ऑलरेडी पैसा रहेगा, आप ये समझो ओवरफ्लो हो रहा है, आप देते जा रहे हो, क्या वो वैल्यू करेंगे? नहीं। उनके हाथ में नहीं है तो दे रहे हो, तो वो थैंकफुल है ना कि अरे मुझे मिल रहा है। तो अगर आप किसी भरे हुए कटोरे को बार बार भरते रहोगे तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। आप उनको दो जो लोग वाकई इस चीज की वैल्यू समझे। कुछ समझ आया? सो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरे चैनल पे मैं एक्टिव हो गई हूँ, जल्दी से मेरे दूसरे चैनल को भी आप लोग चेकआउट करो, उस पर भी मैं बहुत सारी वीडियोस डाल रही हूँ। जिस दिन यहाँ करंट फीलिंग्स नहीं होगी उस दिन वहां होंगी, जिस दिन यहाँ राशिफल होंगे उस दिन वहां रीडिंग्स देखने को भी मिलेगी। अभी भी ओवरऑल रहती है लेकिन वहां पर भी अब आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।